नहीं है। बेरोजगारी इतनी हो गई कि आज देश की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हो गए हैं। भाजपा फिर आएगी, उसको कहीं से कोई हरा नहीं सकता, एक भी सीट नहीं जाएगी उसकी। जितना मेनका जी ने अपने 5 सालों में कर दिया, ऐसा सांसद कोई आया नहीं है अभी तक। पेपर लीक तो इन्हीं के शासन में हो रहा है, सबके शासन में तो नहीं हुआ। ऑनलाइन पेपर होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज सिलेंडर 400 रुपये मिलता था 2014 के पहले, अभी तो 1000 रुपये 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। क्या नाम है? जयप्रकाश शुक्ला। क्या लगता है माहौल क्या है? लोकसभा चुनाव करीब है, क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव का माहौल बीजेपी के फेवर में है और मेनका गांधी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। कार्य किया लेकिन अभी तक टिकट नहीं दिया गया, क्या लगता है? क्या देखिए, अगर टिकट नहीं दिया गया तो वो पार्टी की बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा दूसरे के ऊपर कोई अभी कहा नहीं जा सकता कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अच्छा, ऐसा भी मतलब यहाँ पर मेनका गांधी ने काम किया है। इस उम्र में हर जगह पहुँचती हैं, चाहे कोई प्रोग्राम हो, शादी हो लड़की का, किसी के या सुख दुख में पहुँचती किसी के सुख दुख में हम मर्डर हुआ था, तुरंत पहुँची हैं। मिसराने में कादीपुर खुद लोगों के बीच आती जाती हैं। अगर उनका सौभाग्य है टिकट न मिलेगा तो पार्टी कमी है। 2019 के कुछ साल तक वो मंत्री पद पर थी, उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्या माहौल था? ये तो बीजेपी की कमी है। अच्छा, मतलब काम कर रही थी और हटा दिया। काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों से बात करती हैं, उनके अंदर वो स्टेमिना है इस उम्र में। मंत्री पद से फिर क्यों हटाया गया? पहले कहा जा रहा था पार्टी की बात है, पार्टी की बात आपस की बात है। और दूसरी चीज ये है कि वो गांधी परिवार से लगती हैं, इसलिए बीजेपी वालों ने उनको थोड़ा सा बेटे के नाते सुना, बेटे के नाते हुआ है किया। अच्छा, बेटे के नाते, क्योंकि वरुण अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि मेनका गांधी को सपा भी टिकट दे सकती है, तो क्या माहौल होगा? फिर क्या माहौल होगा? कुछ नहीं होगा। वोट फिर आपका किस तरफ जाएगा? मैं खानदानी मतलब मेनका गांधी सपा से लड़ेंगी तो भी बीजेपी को ही जाएगा। अभी तो आप बोल रहे थे यदि वो अच्छा काम की है। हाँ, अच्छा काम की है, उससे नहीं मतलब है। बीजेपी पे आप बोल रहे थे। बीजेपी खानदानी नहीं, खानदानी नहीं, जिसकी केंद्र में सरकार बन रही है उसको वोट देना जरूरी है। आपको कैसे पता कि केंद्र में सरकार बन रही? सही कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बन रही है भाजपा। बिल्कुल बनेगी, 100%। उसको कोई रोक नहीं। अच्छा, कैसे कुछ काम किए हैं? बिल्कुल। क्या काम किया बताएं मुझे। जो भी काम होना चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं। क्या महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक हो जा रहा है, हमारा पास चरम पर है। क्या है? हमारा अभी पेपर हुआ था, लीक हो गया। पेपर भाई साहब उन्होंने लीक किया कि हम आपने किया है? अच्छा, किसने किया है लीक? हमने किया, आपने किया है? छात्र ने किया है? नहीं, हमने किया। आपने जो मसीहा बनते हैं छात्रों का, उन्होंने किया है। अच्छा, तो सरकार क्या कर रही थी फिर? सरकार का दायित्व क्या है? सरकार घर घर पहरा नहीं देगी। अच्छा, हाँ, सरकार घर घर तो फिर सपा पे आरोप क्यों लगाती थी कि पेपर लीक? की भी सरकार हो, ये चीज कोई नहीं बंद कर सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब पेपर लीक होना सही है? सही नहीं है। किसी भी सरकार गलत उसकी बेटी परीक्षा दी है, इंक्वायरी बैठ चुकी है, उसकी इंक्वायरी बैठ चुकी है। उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि उनको कहीं पूछते याद करे कि नहीं पेपर लीक करने का मतलब क्या होता है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। मुन्ने पांडे बोलता है चैलेंज करके। कब चलेगा? जब छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा तब। भविष्य क्या? पेपर उनका हो रहा है, फ्री में बस में जाएंगी, बाबा का ऑर्डर है। और जो जिन्होंने पेपर निकाल लिया इतने छात्रों में, भाई कई छात्र पास भी हुए ना, पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। अरे और लोग जेल जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने मेहनत करके पास किया अब उनका क्या होगा? क्या सबका भविष्य फिर बनेगा? कैसे बन पाएगा? 3 महीने के अंदर पुनः परीक्षा होने जा रही है और भविष्य खराब नहीं हुआ है। जिसका भविष्य माने 20 साल से नहीं खराब हुआ, खराब करना होता तो सबकी उम्र बढ़ा के पेपर न करवाते हो। और क्या? हाँ, अगर उनको भविष्य खराब करना होता, जो 5 साल 4 साल हर कास्ट को छूट दी है, पाल नहीं होता। है, अग्निवीर में हो गया है। उसका बाप 500-600 में पढ़ाई कराता है। मोदी की देन है,
कोई सरकार ऐसे काम ही नहीं किया, न ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने न बनेगा। 4 साल बाद फिर रिटायर हो क्या- जाए, क्या? मतलब ये सही है? हाँ, क्यों नहीं सही है? पहले 18 साल नौकरी करते हाँ, थे 18 साल सेना करते में, थे। अब 4 साल नौकरी करते उसके हैं। बाद आपको समय दे रहा है ना, क्या समय दे रहा है? क्यों आगे बढ़ने के लिए? टैलेंट रहेगा अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, सरकार दे रही ना। आपके अंदर टैलेंट अनपढ़ लोग है ना यहाँ भारत में, अच्छा, हाँ मिल रही ना। 18-20 लाख रुपया सरकार दे रही रिटायर होने के बाद, कम नहीं होता। बिजनेस करे नहीं आगे बढ़े। अच्छा बिजनेस करे, यहाँ पर ये पान लगाते हैं, हाँ। झूम कीजिए इनको। क्या लगता है मोदी सरकार सही काम कर रही है? लगता है आपको? आप पान लगाते हैं, क्या लगता है मोदी जी देश को चूना लगा रहे हैं कि सही चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है? लगता है कि सही काम काज हो रहा है, सबका साथ सबका विकास? सही हो रहा है, सब सच्चाई है। क्या है? सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आ गए हैं? लगता है आपको कि मोदी जी के कार्यकाल में अच्छे दिन आ गए हैं? आ गए। हाँ? खुश हैं? हाँ कुछ क्या माहौल है यहाँ सुल्तानपुर का? क्या लगा? बीजेपी नंबर 1। अच्छा, बीजेपी नंबर 2 कैसे? ईवीएम से 1 नंबर? नहीं नहीं, हाँ। वोट से। वोट से? प्रधान है। क्या काम किया है कि आपको लगता है कि पिछली बार तो 15,000 वोट से ही जीती थी, इस बार लगता है कि वो 15,000 से ज्यादा माहौल कुछ? 55,000 55,000 से थी। बहुत सही। 55,000 से जीतेंगी? तो फिर टिकट बांटने में इतना लेट क्यों हो रहा है भाई? टिकट अरे भाजपा टिकट बांटेगी। किसी को देगी, जीतेंगे चाहे जो आए। हाँ, भाजपा का मोनोपॉली है, बस अच्छा कोई चीज डिक्लेयर नहीं करती, लास्ट में डिक्लेयर करेगी जो करेगी। भाजपा का वोट पक्का है, किसी को दे अच्छा, जीतेगी। मतलब सिंबल पर वोट देते हैं, काम पर नहीं? नहीं, काम तो अच्छा है ना, तभी दे रहे हैं। सिंबल क्या मतलब है? काम तो नंबर 1 है। और मान लीजिए सपा से की तरफ से मेनका को टिकट दे दिया गया, फिर अभी तो चर्चा चल रही है। हार जाएंगी। क्यों? काम नहीं किया है क्या मेनका ने? काम किया है लेकिन पार्टी, अभी तो आप बोल रहे थे काम पे देते अरे हैं। विकास पे हो रहा है ना काम। विकास किसने? मेनका ने नहीं किया विकास? अरे विकास किया है, तो वो विकास यदि दूसरे विपक्ष अरे में चला पार्टी जाए है, पार्टी अच्छी है ना, तो- इसलिए अच्छा वोट दिया सिंबल था। पे दे रहे हैं, साफ साफ बोलिए कि हम सिंबल पर दे रहे हैं। सिंबल पर विकास भी है ना। अच्छा, हाँ, सबका तब साथ छोड़ के सबका चली जाए। विकास लगता हाँ, है। हाँ। विपक्ष तो कहता है सबका साथ सबका सत्यानाश। अरे तो विपक्ष को कहेगा ही, हाँ, विपक्ष को वोट लेना है ना। भाई साहब, हमारे बड़े भाई क्या कह रहे हैं? अरे यार बोलिए, आप जरा आप भी बोलिए। क्या लगता है कि मोदी सरकार ने 10 सालों में सही किया है काम? मोदी सरकार ने 70 सालों में जो नहीं हुआ वो किया है। अच्छा, क्या किया? जो कुछ भी नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने किया है। बताए मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? 370 क्या फायदा मिला आपको? मेरे को, हाँ। देश को फायदा क्या हुआ। देश को क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? बताएं। हिंदुस्तान का एक अंग भारत से अलग होके रह रहा था, आज अच्छा। भारत में जुड़ के रह रहा है। अच्छा। और वहाँ विकास की गंगा बह रही है। हाँ। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। हर दिन वहाँ जवान शहीद हो रहे हैं पहले की तरह? पहले हर दिन हमले हो रहे हैं, कहाँ हर पर दिन विकास की पहले धारा बह रही है? पहले कितने होते थे, डाटा उठा के देख अच्छा। लिया जाए। पुलवामा कांड किसके उसमें हुआ है? 70 जवान शहीद है कि बाद में शहीद हो? मैंने कहा उसका जवाब भारत सरकार ने दिया है, उसी का जवाब भारत सरकार ने दिया है। हाँ, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया है। अच्छा। हाँ। और आपने जो सवाल किया उसका हमने जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया भारत ने, उसी का जवाब है। अच्छा, तो वो तो सेना ने किया था, मोदी जी थोड़ी करने गए थे। सेना पहले बिना किसी चीज का आर्डर मिला थोड़े किए, आप भी किसी से कहने पर हमारे पास आए क्या हुए हैं। लगता है कि ऐसा कौन सा हथियार है जो भारत में नहीं बन रहा? ऐसा कौन सा सैनिक है जो दुखी होकर इस समय बोल रहा है? तो कहाँ आत्मनिर्भर हो चुका है पूरे विश्व में। अरे चाइना से माल करोड़ों के हर दिन आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज्यादा व्यापार बढ़ गए हैं। भाई साहब, ये तो हमारी और आपकी कमी है, आप खरीदिए मत। अच्छा। उसको हटाइए कि चाइना हम का यहाँ सस्ता माल ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ सस्ता माल ढूंढ रहे हैं, सिर्फ चाइना से माल आ रहा है। तो चाइना झोला लेके आप जाते हैं? नहीं नहीं, चाइना वाला झोला लेके यहाँ आता है। हाँ, चाइना झोला लेके यहाँ आता है। सही है, चाइना यहाँ व्यापार कर रहा है तो खुश हैं? नहीं, हम नहीं, गलत है। हमारा व्यापार हमारे नहीं देश का खरीदते प्रोडक्ट चाइना का हमारे माल। देश में बिकना चाहिए। हम नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं तो आप इस तरह से बात करेंगे भाई, ये खरीदते हैं वो करेंगे। आप भी निष्कासित कीजिए उसको, मत लीजिए, तो अपने आप डाउन हो जाएगी बिक्री उसकी, आएगा नहीं यहाँ पे। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार माहौल है फिर भाजपा का तीसरी बार? भाजपा फिर आएगी, उसको कहीं से कोई हरा नहीं सकता, एक भी सीट नहीं जाएगी उसकी, इसकी गारंटी है। फिर मिलेंगे यहीं पे। पिछली बार बसपा गायब हुई, इस बार सपा गायब हो जाएगी। अच्छा। अकेला राज करेगा भाजपा।
अकेला राज करेगा। हाँ, अकेला राज मतलब तानाशाही का दौर आ गया। तानाशाही विपक्ष को सुनिए, जिस दिन तानाशाही आएगा कांग्रेस की तरफ ध्वस्त हो जाएगा। ये भी है। जाएगी उस दिन बीजेपी भी चली जाएगी। अच्छा। तानाशाही नहीं है सरकार में। तो नहीं लगता तानाशाही है, ईडी सीबीआई जैसी? इसमें हर वर्गों का विकास हो रहा है। अब कोई आपके घर के खाना आपको खिला दे, यहाँ से कोई नहीं खिला पाएगा, कोई भी सरकार आएगी, लेकिन इसमें हर वर्ग का विकास हो रहा है भाई साहब। हाँ, हर वर्ग का विकास हो रहा है। हर वर्ग का विकास। क्या लगता है, सही कह रहे हैं, हर वर्ग का विकास हो रहा है? विकास तो सरकार में हो ही रहा है, लेकिन दो कमियां हैं, शिक्षा, रोजगार हाँ। और जो है सामाजिक समरता। अच्छा। इसमें दिक्कत है। हाँ, शिक्षा फ्री कर दे, रोजगार आरक्षण को शिक्षा खत्म। फ्री की है तो है, ब्राह्मी तक फ्री है, जाइए हाँ, फ्री। सरकारी उच्च स्कूल में शिक्षा पढ़िए। महंगी होती चली जा रही है। हाँ। उच्च शिक्षा महंगी हो रही है। हाँ, बाकी और सब ठीक है, सरकार अच्छी है, सरकार में काम भी अच्छे हो रहे हैं। हमारे यहाँ जितना काम हुआ है, जितना मेनका जी ने अपने 5 सालों में कर दिया, ऐसा सांसद कोई आया नहीं है अभी तक, चाहे जो भी हो रहा हो, इनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन मेनका का तो इस बार टिकट कटना तय है। नहीं, टिकट अभी ऐसा नहीं, माहौल बन रहा अभी है कि नहीं, टिकट कट सकता है। अभी नहीं। वो सरकार के ऊपर है, मतलब पार्टी के ऊपर है। हाँ। जिसको देगा अच्छा रहेगा। अच्छा, मान लीजिए मेनका सपा से लड़ जाती है, फिर क्या माहौल होगा यहाँ का? तब उसके बाद सिचुएशन देखा जाएगा पार्टी का और सबका। क्या लगता है कि आप सिंबल के हिसाब से देते हैं या काम देखकर वोट करते हैं? विकास के ऊपर विकास के ऊपर वोट किया जाता है। हाँ, जिसका अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा। तो क्या माहौल है इस बार? लगता है कि भाजपा 400 पार हो जाएगी? मेनका जी आएगी तो एकदम कन्फर्म है। अच्छा, भाजपा से? हाँ। और सपा से आई तो भी कंफर्म है? सपस कहाँ आएंगी, सपस कहाँ आएंगी? माहौल तो बन रहा है सपा की तरफ नहीं, से जब टिकट दिया जा आएंगी सकता देखा है। जाएगा। हाँ? फेक न्यूज है, वही नहीं सर। हाँ। उन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे चलेगा। अरे कल अखिलेश ने बरूड को टिकट देने का वो सब फेक न्यूज है। अरे बरूड के देता है उनका जौन देता है नेठू और सपा के जौन का है भाजपा में कहाँ अभी तक बैठाया है, लाइन में लगाया है। अच्छा। कौन भरोसा बा के कब मिले कब न मिले? हाँ? कोनो भरोसा बा? तू तो पीछे ला कर रहा था आदमी। हाँ, तो हमारे तोहरे देह तो भाई मिले ना। अच्छा, तो क्या लागत है दादा, इस बार है मोदी माहौल? अरे मोदी में है? हाँ। हाँ? अब हो जाएगी 400 पार? हाँ। हाँ? सरकार तो बनेगी वही। 400 पार? अब ये तो वोट पड़ने के बाद। ये तो समय बताएगा भैया। ये तो इसको हम ये नहीं बता मोदी जी पाएंगे। गारंटी दे रहे हैं सरकार कि बार बनेगी। 400 पार। हाँ? सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सबसे पाएगा। ज्यादा ईमानदार किसी आप नेता को जानते हैं? किससे? मोदी से। अच्छा। किसी को आप जानते हैं? हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ। क्या ईमानदार किए हैं? क्या ईमानदारी है, बताएं आप मुझे, क्या ईमानदारी आपको उन पर दिखाई? बेईमानी आप बताइए पहले। पहले ईमानदारी बताइए ना। नहीं, आप अभी बताइए। चंदा आया, एक दिन में 500 करोड़ का चंदा भाजपा को गया है। हाँ। जबरदस्ती। क्या वैक्सीन जिस वैक्सीन जो दिवालिया कंपनी हो चुकी थी, वैक्सीन पहले चंदा देती है, दूसरे दिन धंधा मिल जाता है। हाँ। क्या मिले ना क्यों? अरे उधर नहीं, क्या बता रहे हैं? क्या हाँ, चीज़? ईमानदारी आप बताएं, मैंने तो बता दिया। क्या ईमानदारी। बताइए? क्या नहीं, क्या आपने बताया? क्या बेईमानी? चंदा वाला बताएं आप। अभी जो चंदे की लिस्ट आई है। हैं? हाँ। ये तो आता रहता है। चलिए, ये तो कोई आता। आदमी चलिए, स्वेच्छा ठीक से है। अगर दे रहा है। स्वेच्छा से मतलब विपक्ष को दे दे तो धांधली और उसके ऊपर ईमानदारी के ऊपर बात, ईमानदारी के ऊपर बात कर रहे हो। सुनो, पहले मुलायम सिंह यादव उठा के उनकी हिस्ट्री देख लो। कम से कम 32 से 34 आदमी जो जिला का टॉप मोस्ट पद है, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों के लोग बैठे हुए हैं, मतलब सपा सरकार में बैठे हुए थे। मोदी का कौन सा परिवार है? केवल अकेले मोदी है। अरे तो मोदी का नहीं है, शाह का योगी का कौन सा परिवार परिवार है। है? शाह का केवल परिवार अकेले- नहीं है, राजनाथ का परिवार नहीं है, निर्मला सीतारमण का यार पूरा परिवार नहीं है। मतलब शाह का जैसा बैठे हैं तो बिना परिवार के बैठ गए हैं ऊपर बीसीसीआई अध्यक्ष। परिवार को समाप्त कर देंगे। तो ये तो इनसे पूछिए ना, परिवार को समाप्त कर देंगे, यही तो मैं। नहीं, मोदी जी, मोदी नहीं, परिवार में अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर हो तो आप बताएं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? अब जो डिबेट करा अरे कुछ पूछबा तो बताइए। क्या लगता है मोदी जी के कार्यकाल सही चल रहा है? युवा क्या करते हो आप, ये बताओ। हम ग्रेजुएशन किए हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं तो क्या सरकार अब कैसे रोजगार देगी, बताएं। आपको क्या लगता है? अभी तो पेपर हुआ था, 4 पेपर लीक हो गए, यूपी पुलिस वाला लीक हो गया। हाँ, वो तो कहते हैं विपक्ष लीक करवाता है, छात्र खुद लीक कर देते हैं, भाजपा कहती है। छात्र के पास कैसे आएगा पेपर? उनका अनुशासन रहना चाहिए ना, उनका शासन रहना चाहिए। कैसे उसके पास शासन है उनके पास, और उसके बाद
पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक तो इन्हीं के शासन में हो रहा है, सबके शासन में तो और नहीं हुआ। ऑनलाइन पेपर होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिए था आगरा में जाके, और इनके पेपर में 4 बार पेपर लीक हुए। 3 अरब रुपए इसमें ऑनलाइन करवाए नवयुवक, ये तो सरकार के ही खाते में गया 3 अरब। अब जनता को 6 महीने बाद पेपर मतलब नवयुवक को दिलवाएंगे। अभी मौके पे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन होगा जी। कितना पार जाएगी विपक्ष? बहुमत आ जाएगी? हाँ, लगता है? बहुमत आ जाएगी। हाँ? आ जाएगी। साइकिल दौड़ेगी, पंचर तो नहीं होगा? नहीं, साइकिल दौड़ेगी। दौड़ेगी इस बार? है माहौल? एकदम माहौल है। क्या लगता है माहौल? है मोटरसाइकिल का। साइकिल का है, हवा तो नहीं निकल जाएगी? नहीं निकलेगी हवा। मोदी क्या किए क्या? आज सिलेंडर 400 रुपए मिलता था 2014 के पहले। अभी तो 1000 रुपए 1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। अभी सिलेंडर लेकर आए हैं। 14 बोल रहे हैं होली का फ्री मिलेगा। अभी बोल रहे हैं कितना आधार कार्ड लाओ, फिंगर लाओ। कहा कितना करें हम सब, कितना बार दौड़े, हरदम चक्कर लगाएं तब हमें फ्री देंगे क्या? ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता, सुल्तानपुर के लोग थे जिन्होंने अपनी बातें हमें बताई कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कार्यकाल से कुछ लोग खुश जरूर हैं, तो कुछ ये युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, रोजगार से जूझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।